भगवत शरणागति के बिना जीव का कल्याण नहीं। और शरणागत का कालक्षेप कैसे होना चाहिए, शरणागत का धर्म क्या है? मकारार्थो जीवः सकल विध कैंकर्य निपुणः। अब हरिगुरु संतों का सकल विध कैंकर्य करना है। कहते घर में नहीं कर सकते, बाबा जी बन के क्यों करना? ध्यान से सुने। परिवार में कोई बच्चा पैदा हो गया, बच्ची पैदा हो गई, बोले 10 दिन का सूतक लग गया। तब तक मंदिर नहीं जा सकते, देवता का विग्रह स्पर्श नहीं कर सकते, कोई कर्मकांड नहीं कर सकते। अब कोई मर गया तो वो भी नहीं कर सकते। जातक सूतक मृतक सूतक का बंधन है। और जो परिवार बहुत बड़े बड़े हैं उनकी तो बहुत हालत खराब है। एक जगह की बात आपको बताते हैं। बड़ा परिवार था, ब्राह्मणों के परिवार की बात है, बहुत बड़ा परिवार था। तो इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई पैदा होते ही रहता था। कभी कोई मरा, कोई पैदा हुआ। तो सूतक लगता तो उनके पड़ोस में एक ब्राह्मण थे, रिछारिया जी। उनके घर में सबके भगवान जाते थे। सूतक लग गया तो उनके घर में जाए, बिचारों का कमरा भर जाता था भगवान से। अब वो बूढ़े बेचारे पंडित जी कितने भगवान की, कितने लड्डू गोपाल की, कितने सालग्राम की, कितने नर्मदेश्वर की सेवा करें। तो कहीं पानी छींट देते, कहीं चंदन छिड़क देते, कहीं चावल छिड़क देते। और 10 दिन के बाद वो भगवान पहचान में नहीं आते कि किसके कौन भगवान है। उसके लड्डू गोपाल उसके घर में चले जाते, उसके सालग्राम जी उसके घर में, उसके शंकर जी उसके घर में। और वो भी प्रसन्न होकर थोड़ी सेवा करते, नाराज होते। तुम्हारे घर में रोज सोबर होनी है, कहां तक हम पूजा करें? ये और कहते हमारे ठाकुर जी बदल गए, अगली बार मत भेजना। बोलो वृंदावन बिहारी। लोक धर्म भगवत सेवा में बार बार बाधक बनता है। और जब हम अच्युत गोत्रीय हो गए तब न जातक सूतक है न मृतक सूतक है, निरंतर भगवत सेवा कर सकते हैं। एक लिंग संन्यास होता है, एक अलिंग संन्यास होता है, ये भी भेद है। दंड धारण करना ये लिंग संन्यास है, और बिना दंड के संन्यास लेना ये अलिंग संन्यास है। दंड धारण भी 2 प्रकार का है, एक शिखा सूत्र रहित होकर एक दंड लेना, और एक शिखा सूत्र युक्त होकर त्रिदंड लेना। दंड धारण का अधिकार केवल ब्राह्मण कुल उत्पन्न व्यक्ति को ही है, अन्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति को दंड धारण का अधिकार नहीं। दंड धारण मात्रिणो नरो नारायणो भवेत्, उसकी नियमावली बढ़ जाती है। इसलिए एक दंड संन्यास और एक परमहंस। तो बिना दंड के जो संन्यास है वो परमहंस है, परमहंस संन्यास है। इसको अलिंग संन्यास भी कहते हैं। लिंग माने प्रतीक चिन्ह, दंड प्रतीक है ना, वो नहीं है, अलिंग संन्यास है। हम लोगों के यहाँ दंड धारण की परंपरा रही है रामानंद संप्रदाय में, लेकिन आगे चलकर वह परंपरा चली नहीं। अब बहुत ध्यान दें, जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान स्वयं त्रिदंडी सन्यासी। उनके शिष्यों में श्री अनंतानंदाचार्य जी त्रिदंडी सन्यासी, श्री सुखानंदाचार्य जी त्रिदंडी सन्यासी, श्री गालवानंदाचार्य जी त्रिदंडी सन्यासी, श्री सुरसुरानंदाचार्य जी त्रिदंडी सन्यासी, श्री भावानंदाचार्य जी त्रिदंडी सन्यासी, श्री योगानंदाचार्य जी त्रिदंडी सन्यासी, श्री नरहरियानंदाचार्य जी त्रिदंडी सन्यासी। कितने हो गए? 7।
पीपाजी महाराज अलिंग संन्यास वाले, क्योंकि क्षत्रिय कुल में है वो दंड नहीं ले सकते। धनाजी महाराज अलिंग संन्यास वाले, रैदास जी महाराज अलिंग संन्यास वाले, सेन जी महाराज अलिंग संन्यास वाले, और कौन बच गए? बोलो। कबीरदास जी, हाँ अलिंग। देखो बाबा सावधान है, हमारे पीछे खड़े हैं, बता दिया कबीरदास जी बच गए। कबीरदास जी अलिंग संन्यास वाले। तो 7 त्रिदंड संन्यास वाले हैं और 5 अलिंग संन्यास वाले। तो दंडी सन्यासी जो होते हैं उनकी नियमावली अलिंग सन्यासियों से अधिक कठोर होती है। तो फिर वो सेवा में उतना अधिक वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते दंड धारण करने के पश्चात। और हमारे यहाँ सेवा ही प्रधान थी, इसलिए फिर धीरे 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 ये परंपरा थोड़ी शिथिल हो गई। लेकिन अब तो सेवा को ही नमस्कार कर लिया। पर भैया दंड धारण की पात्रता ब्राह्मण होने से भी, विरक्त होने से भी सभी की नहीं है। पर समस्या एक और है कि ये जो विलुप्त विधा है, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने अपने 7 शिष्यों को दंड संन्यास दिया, तो उस परंपरा की भी सुरक्षा होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। बीज रूप में कहीं न कहीं रहनी चाहिए। और कुछ ऐसी बात हम बोलना नहीं चाहते जिससे विवाद छिड़ जाए, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। हमारे भाव हमारे पास। हम लोग संवाद वाले हैं, विवाद वाले नहीं हैं। दंड अथवा त्रिदंड कोई एक लकड़ी नहीं है, एक बांस की लकड़ी नहीं है कि तीन बांस इकट्ठे कर दिए तो त्रिदंड हो गया, एक बांस रख दिया तो दंड हो गया। वो भगवत स्वरूप है। इसलिए दंड को भूमि पर नहीं रखते हैं, दंड को दाहिनी ओर रखते हैं। उसकी बड़ी मर्यादा है दंड की। किसी अवस्था में हम अपने दंड को फेंक देंगे, दंड को पटक देंगे, त्रिदंड का त्याग कर देंगे, ऐसा कहना उसका घोर अपमान है, भगवान का अपमान है। हम त्रिदंड फेंक देंगे, अरे भैया वो त्रिदंड होता तो फेंकने की बात ही नहीं आती। कहीं से 3 बांस की लकड़ी इकट्ठी करके बांध के दे दो, हो गया त्रिदंड। वैदिक पद्धति से जो विधिवत त्रिदंड लिया गया है अथवा एक दंड लिया गया, उसको त्याग की बात आएगी। इसलिए दंडधारी प्रणाम नहीं करता है। दंड को प्रणाम किसी को करेगा, गुरुजनों को भी प्रणाम करेगा तो दंड सामने लेकर दंड को दंड के माध्यम से ही प्रणाम करेगा, दंड के सहित प्रणाम करेगा। देखा होगा आपने, उनके अभिवादन की एक परंपरा है। यहां तक कि शिवलिंग ज्योतिर्लिंगों में भी वो प्रणाम नहीं करे, वो दंड को स्पर्श कराना ही उनका प्रणाम हो गया। नारायण। एक और सन्यास है, उस सन्यास का नाम है प्रेम सन्यास। आप कहेंगे ये कौन सा सन्यास आ गया, प्रेम सन्यास? भगवान से इतना प्रेम हो जाना कि संसार छोड़ना न पड़े, संसार छूट जाए। प्रेम सन्यास, विरह सन्यास, प्रेम सन्यास।
श्री वल्लभाचार्य जी का सन्यास प्रेम सन्यास है, विरह सन्यास है। भगवान श्रीनाथ जी उनकी गोद में खेलते रहते हैं भगवत विरह का आस्वादन करने के लिए, और धर्म मर्यादा की सुरक्षा के लिए आपने गृहस्थाश्रम त्याग कर सन्यास लिया और सन्यास लेकर काशी चले गए। भगवत विरह में रुदन करते करते आपने देह का विसर्जन किया। विरह सन्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घरा भरा भर घर छोड़ दिया, वृद्धा माता को छोड़ दिया, परम सुंदरी अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? क्या छोड़ने की परिस्थिति थी? बड़ा भाई सन्यासी हो गया, वृद्धा माता है, नवोढ़ा पत्नी है, इनका क्या होगा? ये नहीं सोचा महाप्रभु जी ने। क्यों? उनको यह आदर्श प्रकट करना था, जब तक आपको शरीर संसार का होश है तब तक आप संसार के व्यवहार के, कर्तव्य धर्म के पालन के बंधन में हैं, और जब आप भगवत विरह में इतने विकल हो जाएं, उस समय फिर आपका एकमात्र कर्तव्य है श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति। फिर दूसरे सारे कर्तव्य समाप्त हो गए। इसलिए उनको दोष नहीं लगा। उसमें भी उन्होंने विधि का निर्वाह किया। अपनी मां से, भले ही प्रकारांतर से ही सही, अपनी मां से और अपनी पत्नी से अनुमति लेकर ही सन्यास लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी बने। कितना अद्भुत आदर्श सन्यास का उनका है, वाणी से कहा नहीं जा सकता। विष्णु प्रिया जी ने सन्यास नहीं लिया, लेकिन यदि कोई मेरे अंतःकरण से पूछे, भगवान क्षमा करें, किसी वैष्णव के मन में पीड़ा न पहुंचे, यदि मेरे हृदय से कोई पूछे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उत्कृष्ट यदि किसी की सन्यास की भूमिका है तो वो विष्णु प्रिया जी। अद्भुत है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, जोग जुगति जानी नहीं, कपड़े रंगाए क्या हुआ। भगवान से मिलने की युक्ति नहीं जानी तो जोग जुगति जानी नहीं, कपड़े रंगाए क्या हुआ। कितना बढ़िया श्लोक है। गच्छ कामम मया पृष्टो, मेरी आज्ञा है हे करदम जी आप सन्यास लें। सन्यास का स्वरूप क्या है? मयि संन्यस्त कर्मणा, संपूर्ण कर्मों को मुझ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, इसी का नाम सन्यास। कर्म त्याग को सन्यास यहां कपिल जी नहीं मान रहे हैं, सर्व कर्म समर्पण को ही सन्यास मान रहे हैं। इस सर्व कर्म समर्पण रूप सन्यास से क्या होगा? जित्वा सुदुर्जयम मृत्युममृतत्वाय मां भज। इस सर्व कर्म समर्पण से अत्यंत दुर्जय मृत्यु को जीत लोगे। कर्म का लेश भी जब तक रहेगा, बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, कर्म का लेश भी जब तक रहेगा तब तक बार बार पैदा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा।
लेश, लेश जानते हो नहीं जानते? पहले लेश को समझा दें। अभी भी गांव में माताएं मिट्टी के बर्तन में घी रखती हैं, गाय का घी, भैंस का घी, जो भी हो वो मिट्टी के पात्र में, यहां भी रखते होंगे। तो कभी कभी उस बर्तन को भी साफ किया जाता है। तो कैसे करते हैं? उसको कंडे की अग्नि पे रखते हैं, घी तप गया तो फिर दूसरे पात्र में घी को रख देते हैं, अब फिर उसको अग्नि पर थोड़ा तपा करके कपड़े से रगड़ के पोंछते हैं। अग्नि से तपने से घी आ गया, अब कपड़े से पोंछ दिया, साफ हो गया बाहर भीतर से। फिर उसमें गरम जल डालते हैं। क्या डालते हैं? गरम जल। तो उसमें कुछ न कुछ जो लगा हुआ है घी का अंश, उसकी एक सूक्ष्म परत उस जल के ऊपर आ जाती है। वह जो सूक्ष्म परत है, उस सूक्ष्म परत का नाम है लेश। उसको क्या कहेंगे संस्कृत भाषा में? उसको संस्कृत भाषा में लेश कहेंगे। वो घी नहीं है, घी का लेश है। इतना भी कर्म का लेश रहेगा तो पैदा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बचा नहीं सकता कोई। तब उपाय क्या है इस कर्म बंधन से मुक्त होने का? मयि संन्यस्त कर्मणा, संपूर्ण कर्मों का समर्पण कर दो। सपन समर्पण करते ही कर्म बंधन कट गया और कर्म बंधन का लेश भी समाप्त हो गया। तब जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु, सुदुर्जय मृत्यु को जीत जाओगे। फिर न पैदा होना पड़ेगा न मरना पड़ेगा। ये है सन्यास। अब सर्व कर्म समर्पण कर दिया तो कर्तापने का अहंकार रहेगा? कर्तृत्वाभिमान रहेगा? कर्तृत्वाभिमान भी बना हुआ है और लाउड स्पीकर बोल रहे हैं कि अब मैंने तो सब भगवान को सौंप दिया है, सर्व कर्म समर्पण कर। अरे भले आदमी, कुछ नहीं किया तुमने। एक महात्मा थे, उन्होंने एक मठ बनाया। बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी, उसी के भीतर खेत था, उसी के भीतर बगीचा था, उसी के भीतर तालाब था। बहुत लंबी चौड़ी जमीन होगी, हो सकता है 150 एकड़ की हो। बड़ा व्यवस्थित आश्रम था। एक एक पेड़ कहाँ लगाना चाहिए वहीं लगा था, वृक्ष भी। महात्मा की बड़ी मान्यता थी। वेदांत के प्रकांड पंडित थे, बहुत उत्तम कोटि के व्याख्याता थे दर्शन शास्त्र के। ब्रह्म ज्ञानियों में उनकी गणना थी। एक बार उनके खेत में कोई बाहर की गाय घुसी तो वो घूम रहे थे, तो उन्होंने गाय को निकालने के लिए थोड़ा सा लाठी उठाई। मारने के विचार से नहीं, लाठी ऐसा समझ लो, छुआई लाठी, धीरे से स्पर्श कराएं कि चली जाए, कहीं खेत में ये गाय फंस न जाए, इस दृष्टि से। पर वो गैया भगवान जाने उसकी आए गई होगी आखिरी। वो गैया तो महाराज एक डंडा छुआने में जैसी आराम पधार गई। न चाहते हुए गो हत्या हो गई।
हत्या मूर्तिमती होके आई उन महात्मा पर लगने के लिए। महात्मा तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने कहे खड़ी रह दूर, कर्ता पापे न लिप्यते, मैं करता ही नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे पाप का स्पर्श कैसे होगा। मैं अकर्ता हूं इसलिए अभोक्ता हूं, जो करता होगा वो भोगता होगा, न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं। हत्या बोली ये सब ब्रह्मज्ञान हम नहीं जानते हैं, मैं तो चढ़ूंगी किसी न किसी के ऊपर। किसके ऊपर चढ़ूं बता। अरे तुमने हाथ से डंडा उठाया कि नहीं उठाया, कर्म किया कि नहीं किया। फिर कहते मैं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता। महात्मा बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा देखो भाई, हाथ उठाया डंडा उठाया बात सही है, पर हाथ का अधिष्ठात्र देवता तो इंद्र है। तो इंद्र ने डंडा उठाया, इंद्र के डंडे से गाय मरी। मैं तो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो तुमको लगना है तो इंद्र पर चढ़ो, इंद्र को लगो। हत्या निराश होके चली गई इंद्र के पास। इंद्र घबराए, बोले भैया गौ हत्या कैसे यहां चली आई। बोले बाबा जी ने भेजा है, वो तो अकर्ता हैं इसलिए अभोक्ता हैं, वो तो ब्रह्मज्ञानी हैं, वो न कुछ करते हैं न देखते हैं न सुनते हैं, वो सब तो शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं, वो तो देह है नहीं, इंद्रिय है ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए आपको लगी हत्या। इंद्र बोले लगेगी जरूर, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं उन संत की परीक्षा करने जाऊंगा कि उनका ज्ञान केवल प्रवचन का ज्ञान है कि व्यवहार का ज्ञान है, उनका ज्ञान उनके निजी व्यवहार में उतरा है कि नहीं, इसकी परीक्षा मैं करूंगा। यदि उनका ज्ञान उनके व्यवहार में उतरा हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करूंगा और हत्या का प्रायश्चित भी करूंगा। तो इंद्र भी एक सन्यासी के वेश में पहुंच गए। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण नारायण। हाँ क्या कहना, पूरे देश में घूमा, ऐसा सुरम्य सुंदर आश्रम आज तक देखने में नहीं आया। वाह, इसके लिए आपने बहुत परिश्रम किया होगा। अरे नारायण गुरु भाई क्या बतावें, बड़े पापड़ बेलने पड़े, चारों ओर मुसलमान ही मुसलमान थे, कोई बढ़िया आस्तिक धार्मिक तो था ही नहीं। पर मैंने कहा नहीं, इन म्लेच्छों के बीच में ही झंडा गाड़ना है। तपस्या शुरू की, धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे और फिर ये बहुत पापड़ बेलने पड़े, इतनी बड़ी भूमि भगवान ने दे दी। फिर इसमें यहाँ गौशाला, यहाँ यज्ञशाला, यहाँ यति निवास, यहाँ भक्त निवास, बड़ा श्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत की तब ये बन के तैयार हुआ। और अब चिंता है गुरु भाई, क्या बता, मैं बुढ़ापा आ गया, अब चिंता है कोई इतनी बड़ी संस्था को संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति चाहिए। आते सब खाने और घूमने वाले आते हैं, संभालने वाला कोई नहीं आता। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मंदिर बनाए, मैंने गौशाला बनाई, मैंने धर्मशाला बनाई, ये बगीचा भी मैंने लगाई, ये तालाब मैंने खुदवाया, पूरा जीवन खपा दिया आश्रम के लिए। इंद्र ने कहा कि सब काम तो यहां जो कुछ भी है, एक पेड़ भी लगा तो आपने लगाया, सब कुछ आपने किया, गैया मारने इंद्र कहां से आ गया। सारा काम तो आपने किया और गैया मारने इंद्र आ गया। इंद्र प्रकट हो गए
और उन्होंने कहा ऐसे दंभी पुरुषों को तो पाप का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। हत्या को कहा लग जाओ इसके ऊपर, यदि ये प्रायश्चित नहीं करता तो इसको नरक जाना पड़ेगा। जीवन भर कथा बांच लो, कुछ होने जाने वाला नहीं। ये कुछ इकट्ठा हो जाएगा, कुछ 10-20 ईंटा लगा लो, 10-20 आश्रम बना लो, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं। हमारा ज्ञान केवल प्रवचन में नहीं, हमारे व्यवहार में उतरा हुआ होना चाहिए। और यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। मेरी अपनी मान्यता है, ज्ञान हृदय में उतरता है सर्व समर्थ सद्गुरु भगवान की अहेतु की कृपा से।